एक दिन बालवीर मेहर और उनके दोस्त समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने हुए गए थे। वे वहां पर खूब मौज मस्ती करते हैं, खूब ढेर सारी बातें करते हैं। फिर वे सब कहते हैं कि अब भूख लग रही है, कुछ खाने को मिल जाए। तो मानो और विवान दोनों कुछ खरीदने के लिए वहां से चले जाते हैं। वे एक फल वाली की दुकान पर पहुंचते हैं और उससे पूछते हैं तरबूज कैसे है। तो उसने कहा 100 रुपये का एक तरबूज है, लेकिन इनके पास पैसे कम थे। तो इन्होंने कहा कुछ कम नहीं हो सकता क्या? तो फल वाले ने कहा ठीक है, मैं कम कर लूँगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए एक पहेली का जवाब देना पड़ेगा। तो इन दोनों ने कहा ठीक है, मैं पहेली का जवाब दूंगा। तो फल वाले ने फिर एक पहेली पूछा। उसने कहा एक आदमी हर आधे घंटे बाद एक सेब खाता है, तो बताइए 1.5 घंटे में कितने सेब खाएगा? यह सवाल सुनकर के दोनों सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, आप लोग भी सोचिए और इनकी मदद कीजिए। अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। इन्होंने काफी देर तक इसका जवाब सोचा, फिर इनको जवाब दिया कि वह 1.5 घंटे में 2 सेब खा पाएगा। वैसे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता चल पाया कि कैसे 1.5 घंटे में 2 सेब खाएगा? अगर पता चल गया हो तो कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। फिर फल वाला इन्हें एक तरबूज दे देता है। ये तरबूज लेकर वहां से चले आते हैं और बालवीर के पास पहुंच जाते हैं। फिर ये तरबूज को काटने लगते हैं और काट करके खाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने तरबूज को खाया। तरबूज के खाने के कुछ देर बाद ही बालवीर वहां बेहोश होकर गिर जाता है। ये सब घबराने लगते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। इन्होंने तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल किया और पुलिस को भी कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां एम्बुलेंस आ जाती है। कुछ देर बाद वहां पुलिस भी आ जाती है। पुलिस इस जगह की अच्छे से छानबीन करने लगती है। पुलिस ने जब इसे अच्छे से देखा तो पुलिस को पता चल जाता है कि बालवीर बेहोश कैसे हुआ। तो दोस्तों, क्या आप लोग बता सकते हैं कि बालवीर बेहोश कैसे हुआ? तो अच्छे से देखिए और कमेंट करके इसका जवाब दीजिए कि बालवीर बेहोश कैसे हुआ है। तो दोस्तों, पुलिस वाले ने जब इनके फल को देखा तो बालवीर ने तरबूज के बीज को भी खा लिया था। इन दोनों ने तरबूज के बीज को नहीं खाया था। शायद तरबूज के बीज ही जहरीले थे, जिसके कारण से बालवीर बेहोश हुआ। वैसे दोस्तों, आपने क्या सोचा था? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए अब अगली पहेली। एक दिन बालवीर और मेहर अपनी कार से कहीं घूमने जा रहे थे। वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सामने 2 रास्ते थे, एक बाईं ओर और दूसरा दाईं ओर। अब ये सोचने लगते हैं कि किस रास्ते से होकर जाया जाए। बाईं ओर वाले रास्ते पर खूंखार भेड़िए रहते हैं और दाईं ओर वाले रास्ते पर एक पुल बना है जो कि टूटने वाला है, वह कभी भी टूट सकता है। तो ये दोनों सोचने लगते हैं कि किस रास्ते से होकर जाया जाए। तो दोस्तों, आप लोग ही इनकी मदद कीजिए और बताइए कि इन्हें किस रास्ते से जाया जाए। अच्छे से सोचिए और कमेंट में इसका जवाब दीजिए। तो दोस्तों, बालवीर को बाईं ओर वाले रास्ते से होकर के जाना चाहिए। वैसे आपने क्या सोचा था? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दिन का समय है और दिन के समय में तो भेड़िए अटैक नहीं करेंगे, इसलिए इन्हें बाईं ओर वाले रास्ते से होकर ही जाना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगली पहेली की तरफ बढ़ते हैं। बालवीर और मेहर शाम को जब अपने घर वापस पहुंचे तो इनके घर पर दरवाज़ा बंद था। इनकी माँ बाल परी कहीं चली गई थी। दरवाजे की चाबी एक बोतल के अंदर रखी हुई है। दरवाजे को चाबी निकालने का एक तरीका है, बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, अगर इस पानी को गिरा दिया जाए तो चाबी निकल जाएगी, लेकिन इस पानी को जमीन पर नहीं गिराना है। तो दोस्तों, क्या आप लोग पानी को बिना जमीन पर गिराए ही चाबी को निकाल सकते हैं?
तो दोस्तों आप लोग अच्छे से सोचिए और बताइए कि पानी को बिना जमीन पर गिराए ही कैसे चाबी को निकाला जा सकता है। दोस्तों बालवीर कुछ देर तक सोचता है, फिर उसे समझ में आ गया पानी को या तो वह गमले में गिराए या फिर पानी को पी जाएगा, तो इस तरह से बोतल से पानी निकल जाएगा। वैसे दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बालवीर ने ऐसा ही किया, पानी को गमले में गिरा दिया। पानी ज़मीन पर नहीं गिरा, वो तो गमले में गिरा। फिर वहाँ से चाबी को निकाल लेता है। एक दिन बालवीर परीलोक में गया तो परियां उस समय मजाक के मूड में थीं। उन्होंने बालवीर से कहा, बालवीर तुम एक पहेली का जवाब दे सकते हो क्या? तो बालवीर ने कहा, ठीक है मैं दे सकता हूँ। फिर परियों ने एक पहेली पूछा। एक लड़का और एक औरत बाइक से कहीं जा रहे थे। एक पुलिस वाले ने उन्हें रोक लिया और उनसे उनका रिश्ता पूछा। तो लड़का बोला, इनका ससुर मेरे ससुर का बाप है। तो बताओ लड़के और औरत के बीच में क्या रिश्ता है? यह सुनकर के बालवीर सोचने लगता है। तो दोस्तों आप लोग भी सोचिए और बालवीर की मदद कीजिए और कमेंट में इस पहेली का जवाब दीजिए। बालवीर ने कुछ देर तक सोचा, फिर इनको जवाब दिया कि उस लड़के और औरत में सास और दामाद का रिश्ता है। वैसे यह जवाब सही था। दोस्तों आपने क्या सोचा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।